चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का पोयम का नाम है द ट्री। इसे लिखा गया है एंड्रे रिच के द्वारा। ठीक है, इसे लिखा गया है एंड्रे रिच के द्वारा। एंड्रे रिच का जन्म जो है सो एक मालवाती मोर में हुआ था। ये मैरीलैंड यूएस के कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। और ये जो थे वो एक ऑथर भी है नियरली 20 वॉल्यूम ऑफ द पोएट्री का। ठीक है, और हैज बीन कॉल्ड, इनको इस नाम से भी पुकारा जाता है, फैंटेसी और रेडिकल पोएट के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनको ये पोएम लेकर आए हैं हम लोग के बीच में। इस पोएम के माध्यम से हम लोग को क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखो, कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्री? क्या विदाउट ट्री का कोई फॉरेस्ट हो सकता है? वेयर आर द ट्री इन दिस पोएम? इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ट्री इस पोएम में है कहाँ और कहाँ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अब कहाँ है और कहाँ जाता है। बताता है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पता ये ट्री जो है सभी इनसाइड में है। इनसाइड मतलब घर के अंदर जो बाउंड्री होंगे वहां पे या बरामदे में उसके अंदर है। और ये जो है सो मूविंग आउट हो रहा है किधर की ओर? फॉरेस्ट की ओर। मतलब फॉरेस्ट की ओर जा रहा है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, मतलब उस फॉरेस्ट में जा रहा है जो फॉरेस्ट जो है सो खाली था, है ना। मतलब ये सब सारे ट्री जो है सो अभी इनसाइड में है, लेकिन कहाँ जा रहा है? फॉरेस्ट में जा रहा है। तो कौन सी फॉरेस्ट में जा रहा है? तो उस फॉरेस्ट में जा रहा है जो अभी पूरी तरह से एम्प्टी है, वो खाली है। मतलब वहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं है और इतना खाली है कि वेयर नो बर्ड्स कुड सीट, कोई भी बर्ड्स बैठ नहीं सकती है क्योंकि वहां पे ट्री है ही नहीं, तो फिर बैठेगी कहाँ से। और नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट भी वहां पे हाइड नहीं कर सकता है, वैसी स्थिति है क्योंकि वहां पे ट्री ही नहीं है। नो सनलाइट बरीज इट्स फीट इन शेडोज, नहीं वहीं कोई पेड़ों की छाया बन रहा है, सनलाइट से कुछ भी नहीं बन रहा। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। बताता है कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वह फॉरेस्ट जो पूरी तरह से अभी खाली था, ऑल दीज नाइट्स, ये सब रातों में जो अभी खाली था, विल बी फुल बाय मॉर्निंग, मॉर्निंग तक वो सब जो है सब पूरी तरह से भर जाएगा क्योंकि ये ट्री अभी इनसाइड में है और ये जो है सब मूव कर रहा है किधर? फॉरेस्ट की ओर, है ना। तो अभी जो है सो पूरी तरह से नाइट्स में ये सब यहाँ पे है, लेकिन मॉर्निंग तक जो है सो ये ट्री जो है सो उस फॉरेस्ट में चली जाएगी। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disguise this all nights the roots work to disguise themselves from the cracks इन द वेरांडा फ्लोर। मतलब ये बताता है कि सारे रूट्स जो है सभी क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, है ना। ऑल नाइट, पूरी रात जो है से ये सब क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? तो जाने की तैयारी कर रहा है, जिसके कारण जितने सारे वहां पे थे प्लेसेस जो है वो पूरी तरह से क्रैक कर गया है ना। और हम लोग जानते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहां पे यदि कोई किसी का घर है या कोई वहां पे मतलब पक्का मतलब फर्श बन गया है तो वो क्रैक हो जाता है। तो उस तरह से बताया जा रहा है कि वो क्रैक हो गया है, मतलब पूरी नाइट जो है सारे रूट्स जो है जाने की तैयारी कर रहा है ना। द लीव्स strain towards the glass, a small twigs stiff with the exceptions, long cramped brows, boof shuffling under the roof,
like newly discharged patient, half doses moving to the clinic door। ये पौधे, ये सब पेड़ अभी किस तरीके से हैं, जैसे कि जिस प्लेसेस पे हैं वहां पे क्या हो गया, वो प्लेसेस पूरी तरह से ब्रिक हो गया है ना, क्रैक हो गया है, और क्रैक हो गया और ऐसा लग रहा है कि अब ये सब यहाँ से चले जाएंगे। और चले जाएंगे किसके जैसा, एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के जैसा। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है तो वो पूर्ण रूप से वो ठीक तो नहीं होता है, लेकिन वो लगभग ठीक हो जाता है और जाने की तैयारी जब करता है, घर जाता है, तो आप देखते भी होंगे कि लोग उसको पकड़ कर ले जा रहे होते हैं घर के लिए। तो वो बताता है कि वो चलने में असमर्थ है, वो चल नहीं सकता है। तो उसी तरह से ये ट्री है, अभी तो चल नहीं सकता है, तो किसके जैसा ये अपना दिखा रहा है अपना बिहेवियर, तो ये एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के जैसा बताया जा रहा है कि ये अभी है ना। जिस तरह से लोग जो है सो डोर तक भी जो है सो लड़खड़ाते हुए पहुंचते हैं घर के जाने के लिए, तो उसी तरह से ये अभी ट्री जो है सो पूरी तरह से क्रैक कर दिया है सारे प्लेसेस को बाहर की ओर जाने के लिए, है ना। आई सीट इनसाइड, आई जो है यहाँ पे पोएट बता रहे हैं ये, है ना, और बताता है आई सीट इनसाइड, डोर्स ओपन द टू द वेरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर। बताता है कि ये जो पोएट हैं वो अभी बैठे हैं बरामदे में डोर को ओपन करके, है ना, और वो एक लॉन्ग लेटर्स लिख रहे हैं, लंबी एक चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिसमें ये बताते हैं कि स्कारली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि ये जाने की तैयारी में है, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से ये फॉरेस्ट की ओर जाने की तैयारी कर लिया है ना। द नाइट इज फ्रेश, बताते हैं जब वो राइड कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि नाइट पूरी तरह से फ्रेश है, और जो वॉल मून्स जो है सो पूरी तरह से चमक रहे हैं, कहाँ पे, आकाश में। स्टिल ओपन, जो पूरी तरह से खाली प्लेसेस है ना, किसी तरह से मतलब बादल ये सब कुछ भी छाया नहीं हुआ है। स्मेल ऑफ लीव्स और लीकेन, ये सब सारे स्मेल जो है स्टिल रीचेस लाइक ये वॉइस, ये सब सारे स्मेल जो है सो एक आवाजे की भांति जो है सो इस दरवाजे दूर मतलब रूम तक जो है सो आ रही है ना। मतलब बाहर में जो फ्रेश हवाएं जो चल रही है ना वो यहाँ तक पहुंच रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि देखिए बाहर में जो हवाएं चलते हैं तो वो घर में जो ट्रीजेस होता है उस वो भी तो अपना मूवमेंट बनाता है, तो इनका कहना है ना कि बाहर में जो ट्री है ना वो जो है सो उधर से जो फ्रेश हवाएं जो चल के आ रहे हैं और इन जो यहाँ के जो ट्रीज है उससे ये मिल रहा है ना। और वो किस टाइप का हवा आ रही है, तो काफी मतलब बेहतरीन फ्रेश जो है सो नाइट है, मतलब ये स्मेल आ रहा है किसका, तो लिकेन का। लिकेन एक प्रकार का ये भी एक पौधा होता है ना, उसकी स्मेल जो है से यहाँ तक पहुंच रही है रूम तक। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्मेल जो है स्मेल नहीं एक वॉइस है, ऐसा वो इनको लग रहा है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, और ये सब सारे जो एयर जो फ्रेश स्मेल ये सब जो वहां तक जो पहुंच रहे हैं तो इनको तो एक साउंड की भांति लग रहा है, तो यही चीज बताते हैं अगर वो सब साउंड जो है सब मेरे हीड तक जो है सो आ रहे हैं, और फुल ऑफ विस्पर्स, पूरा काना फूसी के साथ में सब हो रहा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन ये सब सारे विस्पर्स जो है सो कल तक क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो ग्लास जो है सो ब्रेकिंग हो रहा है, टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टबलिंग टूवर्ड्स इनटू द नाइट, वाइंड्स रूस टू मीट देम, और हवाएं जो चल रही है ना वो क्या हो रही है, वो इन सबों से मिल रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स pieces flash now in the crown of the tallest oak, है ना। तो और ये सब जो फ्लैश हो रहा है, ये ब्रिक हो रहा है, मिरर, मून जो है सो किसके जैसा है, मून इज ए ब्रोकन,
लाइक ए मिरर, ऐसा वो नजर आ रहा है। और पीस फ्लैश हो रहा है, मतलब ये जो मून है वो टूटा, मिरर के जैसे वो टूटा नजर आ रहा है। जिस तरह से हम लोग कभी देखते हैं ये इस तरह से टूटा फूटा मिरर होता है, तो इस तरह से वो टूटा फूटा है। जिस तरह से मिरर हम लोग ऐसे यूज करते हैं तो टूटा फूटा रहता है, तो इस तरह से टूटा है। तो इस तरह से मून जो है सो क्या हो रहा है, ये ब्रेकिंग नजर आ रहा है। तो ये ब्रेकिंग जो नजर आ रहा है ये ऑलरेडी किसके कारण, तो यहाँ पे जो ओका ट्री है उसके कारण, है ना। इसके ब्रांचेज इस सब जो है सो वो फैली हुई हैं। तो जहां जहां पे इसका ब्रांचेज जिस तरह से क्रॉस किया हुआ है तो वहां पे तो पूरा डार्क दिखेगा, मतलब ब्लैक दिखेगा, और अदर प्लेसेस में जो है सो पूरा व्हाइट दिखेगा, जिस तरह से मिरर में होता है ना। उसी तरह से वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को जो है सो बता रही है कि ऐसा ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये रही हम लोग को ये द ट्री पोयम। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसके एक्सट्रैक्ट के बारे में, इसके समरी के बारे में, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।